Very good morning, students, and most welcome again in online classes. As you know that we were having chapter number 3 of Snapshots. It's about Ranga's marriage, Masti Venkatesh Iyengar. Last of the lecture number 2 of the same chapter is without wasting your time. Ranga's marriage, गांव के बारे में बात हो रही थी, होसाली के बारे में. Let's have some more about Hosali and Ranga's marriage, okay? We were on page number 17, the para number 3, just at the mid. You will say I'm rambling, okay? So let's have the two lines once again. क्रीपर्स की बात कर रहे थे, बेल की बात कर रहे थे. हमारे गांव में एक बेल है. इस फ्लावर सारा फीस टू बी होल, इसके जो फूल हैं वो आंखों के लिए बड़े, आंखों के लिए दावत हैं. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, क्रीपर से 2 पत्तियां आप लीजिए. व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने के लिए तालाब पर जाएं तो पत्तियां लीजिए उस क्रीपर से, उस बेल से. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आफ्टरनून मील, दोपहर का भोजन जो इस पत्ती पर सर्व किया जाए. यहाँ तक हमने पढ़ा था. लेट्स ऑफ द नेक्स्ट. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ. आप कहेंगे मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने विषय से भटक रहा हूँ. मैं अपने विषय से भटक रहा हूँ. मैं किसी और बात की, मुझे बात करनी चाहिए रंगा की शादी के बारे में, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ. आप ऐसा कहेंगे. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा होता है. द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब भी गाँव का विषय आता है ना, जब भी गांव का विषय आता है, होसाली का विषय आता है, हमेशा ऐसा होता है. बट इनफ, लेकिन पर्याप्त है. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, लेकिन अगर आप में से कोई भी हमारे गांव में आना चाहे, लेकिन अगर आप में से कोई भी हमारे गांव में आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे लिखना. अगर आप में से कोई भी हमारे गांव में आना चाहे, क्योंकि में से आप कह सकते हैं कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, अपने विषय से हट रहा हूँ. लेकिन इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, लेकिन अगर आप में से कोई भी हमारे गाँव में आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लाइन लिखना, मतलब मुझे लिखना. आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज. मैं आपको बताऊंगा होसाली कहाँ पर है. भाई मैप में तो है नहीं वैसे भी कहीं, और ज्योग्राफी की बुक्स में भी नहीं है, तो मैं बताऊंगा होसाली कहाँ पर. आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा वेयर होसाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट. The best way getting to know this place is to visit it. कि स्थान के बारे में जानने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि आप यहाँ पर विजिट करें. The best way of getting to know, कि जानने के लिए, इस स्थान के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप यहाँ पर विजिट करें. Don't you agree? क्या इस बात से आप सहमत नहीं है? क्या इस बात से आप सहमत नहीं है? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. What I am going to tell you is something, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा है जो 10 साल पहले हुआ था. What I am going to tell you, what I am going to tell you is something, कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा है that happened 10 years ago, जो 10 साल पहले हुआ था. जो 10 साल पहले हुआ था. We did not have many people who knew English. इतने लोग हमारे पास नहीं थे, इतने लोग यहाँ पर नहीं थे 10 साल पहले जो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को जानते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को जानते थे. We did not have many people who knew English. इतने लोग यहाँ पर नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे. Then our village accountant was the first one. और उसके बाद हमारे गांव का अकाउंटेंट ऐसा पहला व्यक्ति था. और उसके बाद हमारे गांव का अकाउंटेंट एक ऐसा पहला व्यक्ति था. First one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. जिसने इतना साहस दिखाया कि उसने अपने पुत्र को बेंगलोर में अध्ययन करने के लिए भेजा. इंग्लिश लैंग्वेज में बेंगलोर में अध्ययन करने के लिए भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब अलग है सर. तब की बात अलग थी, तब कुछ और था. अब सब अलग है, अब सब अलग है, अब सब अलग है. देयर आर मैनी वू नो इंग्लिश. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं आज की डेट में. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं आज की डेट में. जैसे कि आप और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको. वेस्टर्न लैंग्वेज है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर है. इंडियन कल्चर नहीं है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है, वेस्टर्न लैंग्वेज है. अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ओके. फॉरेन लैंग्वेज है, अब्रॉड की लैंग्वेज है. हमारा कल्चर नहीं है, सब कुछ वेस्टर्न है इसके अंदर यहाँ पे. बट वी आर यूजिंग एज लैंग्वेज है. सो इट्स डिफरेंट नाउ. अब अलग है. तो नरेटर साहब कहते हैं अब अलग है, अब माहौल अलग है, अब सब जानते हैं इंग्लिश का. काफ़ी लोग जानते हैं. देर आर मैनी वू नो इंग्लिश. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. आप मिलेंगे, आप पाएंगे उन हर गली में टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए.
छुट्टियों के दौरान जो आज की डेट में आप ऐसे लोगों के पाओगे गली में इंग्लिश में बात करते हुए, और डोंट फॉरगेट दैट इन साउथ इन इंडिया पीपल लव टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दे हैव नो अनदर लैंग्वेज ऑफ एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. Okay, don't forget that English is a compulsory language like we have in northern India too. But they speak in English very fluently, those who are educated, because they love to communicate in the idea, the sources of different investigation and discovery in the English language. So during the holidays, छुट्टियों के दौरान लाइन हो चुकी है. Those days we did not speak in English. उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. जिन दिनों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और ना ही हम इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते थे वाइल टॉकिंग इन कनाडा, जब हम कनाडा में बात करते थे. फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश हिंदी, वी यूज लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. इट मीन्स दैट समटाइम्स वी स्पीक इन बाइलिंगुअल. हम लोग बाइलिंगुअली बात कर लेते हैं. लेकिन हम लोग, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी और हमारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग नरेटर यहाँ पे गए, लेकिन हम लोग जब कनाडा में बात करते थे ना, तो इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते थे. तब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते थे. व्हाट हैज़ हैपन इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, कि जो भी कुछ हुआ वो अपमानजनक है. जो भी कुछ हुआ वो अपमानजनक है. बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए. द अदर डे, किस दूसरे दिन, आई वॉज इन रमा राव. अब कहानी रंगा की शादी के बारे में शुरू होगी. द अदर डे, दूसरे दिन, किसी और दिन जो है, किसी और दिन, आई वॉज इन रमा राव हाउस. मैं रमा राव के घर पे था. मैं रमा के घर पे था, रमा राव के घर पे था. When they bought a bundle of firewood, जब वो बंडल ऑफ फायरवुड लेकर आए, लकड़ियों का गठरा लेकर आए. बंडल ऑफ फायरवुड, लकड़ी जो आग जलाने में काम आती है. लोग चूल्हा वूल्हा रखा करते थे पहले आग खाना बनाने के लिए. सो आई वॉज रमा राव हाउस. में रमा राव के घर में था. रमा, डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ कैरेक्टर. ओके, द श्यामा इज द नरेटर. वी हैव रंगा के बारे में जानते, शादी उसी की होगी, अकाउंटेंट का बेटा है. यहाँ पे नया कैरेक्टर है रमा राव यहाँ पर. ओके, आई वॉज द रमा राव हाउस. मैं रमा राव के घर में था. When they bought a bundle of, when they bought, they stand for third person, not Rama Rao or Rama Rao's family at all. They stand for third person here. थर्ड पर्सन कोई और लेकर आया. लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिक्र केवल एक महिला का होगा. Okay, they stand for more than one person. लेकिन the description about the people will be only one, the lady. Okay, you will see just after some lines. Okay, or just two lines. I was in Rama Rao's house. में रमा राव के घर में था. When they bought a bundle of firewood, जब वो लोग जो है रमा राव के घर क्या लेकर आए थे, आग जलाने वाली जो लकड़ी होती ना, लकड़ी उसे लेकर आए थे. रमा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रमा राव का बेटा जो है, रमा राव का बेटा जो है वो भुगतान करने के लिए बाहर आए. लकड़ी बेचने वाले लकड़ी लेकर आए और उसका पैसा देने के लिए रमा राव का बेटा बाहर आया. ही आस्क्ड द वुमन, उसने महिला से उसने महिला से कहा, महिला जो लकड़ी लेकर आई थी, फायरवुड. ओके, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना मुझे देना चाहिए आपको, मतलब कितना पैसा मैं दूं आपको. उसने पूछा रमा राव के बेटे ने. 4 पाइस, यहाँ लिखा 4 पाइस का मतलब 4 पैसे. 4 पैसे दीजिए. She said the boy told her he did not have any change. रमा राव के बेटे ने कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं थे. चेंज का मतलब छुट्टा नहीं था, छुट्टे नहीं थे. The boy told her he did not have any change. लड़के ने कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं थे. And asked her to come to the next morning, और कहा कि next morning आना, पैसे ले जाना. और कहा उसे कि next morning आना और पैसे ले जाना. Okay, change. Okay, next morning the poor woman did not understand the English word change. और वह गरीब महिला जो है उस English word change को नहीं समझ पाई. Is it clear? हम लोग नहीं यूज़ करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को. लड़के ने कहा रमा राव के बेटे को, बेटे ने कहा फायरवुड्स वुमेन से कहा, जो सेलर थी, उससे कहा कि चेंज नहीं है, कल चेंज कल चेंज नहीं है, कल आना. ओके, चेंज का मतलब खुले वैसे नहीं है, छुट्टे नहीं है. सो द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. बॉय ने कहा, लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, खुले पैसे नहीं है, छुट्टा नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आना, अगली सुबह आना. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. वो गरीब महिला जो इंग्लिश की वर्ड चेंज को नहीं समझ पाई. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और और खुद ही जो है बड़बड़ाते हुए जो है चली गई. क्या बोला पता नहीं, चेंज क्या कर रहा था. ओके, इसके बाद आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं मालूम था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस, उसके बाद जब मैं रंगा के घर पे गए.
और उसके बाद में जब रंगा के घर पे गया, एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और उससे पूछा मैंने, एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और मैं समझ गया तो उसका मतलब क्या था। मैं गया उसके घर, मैंने पूछा था रंगा ये चेंज क्या होता है बेटा, चेंज क्या होता है, और उसने बताया मुझे चेंज का मतलब, तो मैं समझ गया था। तब जब मैं रंगा के घर गया, मैंने पूछा वो चेंज का मतलब क्या होता है, उसने बताया चेंज का मतलब, रंगा इज एजुकेटेड, ओके, ही वेंट टू बेंगलोर जस्ट टू गेट हायर एजुकेशन देयर, तो उसे पता है चेंज का मतलब क्या होता है। उसने कहा चेंज का मतलब ये होता है, बताया वो उससे, तो वो समझ गया। श्यामा नरेटर, दिस प्राइसलेस कम्युनिटी द इंग्लिश लैंग्वेज was not so widespread in our village a decade ago. This priceless community, ये जो बहुमूल्य जो चीज़ है ना, प्राइसलेस बहुमूल्य कम्युनिटी चीज़ या वस्तु, दिस प्राइसलेस कम्युनिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज जो बहुमूल्य चीज़ है, was not so widespread in our village, हमारे गांव में a decade ago, एक दशक पहले जो है इतनी widespread नहीं थी, इतनी फैली भी नहीं थी। इंग्लिश लैंग्वेज एक दशक पहले, आ डिकेड, एगो डिकेड दशक होता है 10 सालों का, इतनी फैली भी नहीं थी, इतनी प्रचलित नहीं थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। इसी वजह से रंगा का जो होम कमिंग था, रंगा का जो घर वापसी था बेंगलोर से, एक बड़ा ही इवेंट था, बड़ा ही एक इवेंट था, एक बात थी, घटना तो क्या बोलोगे, एक ऐसी चर्चा थी, एक उसका आगमन था जो बड़ा ही बहुत ही बड़ी थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग जो हैं दौड़े दौड़े उसकी दहलीज पर गए, ओके, अनाउंसिंग, ये घोषणा करते हुए, चिल्लाते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया, अकाउंटेंट का बेटा आ गया, चिल्लाते चिल्लाते गए। गांव में ऐसा होता, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। द पीपल ऑफ विलेजेस आर सो फैमिलियर, कि गांव के लोग जो बड़े फैमिलियर होते हैं, ओके, तो डोंट फॉरगेट दैट दोज पीपल हु नोट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, कि जो लोग अब आपके पर्सनल कम्युनिटीज, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट दैट दोज काइंड ऑफ पीपल मे बी एमिकेबल और मे बी सो रस्टिक इन देयर नेचर, वो काफ़ी मित्रवत हो सकते हैं या फिर काफ़ी देहाती, ठीक है। जो सिटी के लोग होते हैं, अर्बन लोग जो होते हैं, वो इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, और गांव के लोगों को हर चीज़ जो है बड़ी, जो भी कुछ नया होता है वो जानने का मन करता है, भीड़ दौड़ी आती है चली। और इसी तरह से रंगा के आगमन पर, रंगा के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ, गांव के सारे लोग चिल्लाते आए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैज गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, कि वो लड़का जो बेंगलोर गया था अपने अध्ययन के लिए, यहाँ पर आ गया है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, चलो आओ रंगा यहाँ पर है, लेट्स गो, चलो चलते हैं, एंड हैव अ लुक, चलो देखते हैं उसमें कैसा है वो, रंगा को देखते हैं। गांव के सारे लोग उसके दहलीज पर आए रंगा से मिलने के लिए, क्या देखना चाहते थे उसके अंदर वो, लेट्स सी। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, और भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू वेंट, मैं भी चला गया, भीड़ से आकर्षित होकर के मैं भी चला गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, एंड आस्क्ड, और कोर्टयार्ड आंगन में खड़ा हो गया, मैंने पूछा व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि सारे लोग क्यों आए हैं, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि सारे लोग जो है क्यों आए हैं। मैंने पूछा देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कि यहाँ पर कोई बंदर का खेल तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई बंदर का खेल तो नहीं चल रहा है, देयर इज नो मंकी परफॉर्मिंग हेयर, मंकी इज परफॉर्मिंग का मतलब बंदर का जो खेल होता है यहाँ पर नहीं चल रहा है, ये लोग सारे यहाँ पर क्यों आए हैं। मैंने पूछा अ बॉय अ फेलो विदाउट अ ब्रेन, अ बॉय अ फेलो, अ बॉय एक लड़का वहाँ पर था भीड़ के अंदर, साथी था, लड़का था, विदाउट एनी ब्रेन, दिमाग नहीं था उसमें, सेड, कहा, लाउड इनफ फॉर एनीवन टू हियर, और उसने कहा कि और ऐसा कुछ कहा जो सभी के लिए सुनने के लिए पर्याप्त था, इतनी ऊंची आवाज में कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मंकीज यहाँ पे परफॉर्मिंग नहीं है, बंदर का खेल नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। गाँव में ऐसे होते हैं ना कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, अब आप उसे ट्रांसलेट कर लो लोकल लैंग्वेज, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से वो मारवाड़ी में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर मान लो मंकीज परफॉर्मिंग यहाँ पर नहीं चल रहा है, बंदर का खेल यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद दिमाग नहीं था ना, उसने बोला आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। अ यंगस्टर, इमैच्योर, एक यंगस्टर था जो इमैच्योर था, इमैच्योर मतलब अपरिपक्व था, एंड विदाउट एनी मैनर्स, में मैनर्स नहीं थे, उसमें मैनर्स नहीं थे, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नॉट ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग वर नॉट ऑफ द पास्ट, ये सोचते हुए ये सारी बातें जो पास्ट की नहीं थी, भूत की नहीं थी, भूतकाल की नहीं थी, आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा, मैं चुप ही रहा, भाई जो हो रहा है सो देख लो क्या दिक्कत है। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ बहुत से लोगों को देख करके, वहाँ पर बहुत से लोगों को देख करके, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बाहर आया,
बहुत से लोगों को वहाँ देख करके रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what the people call the black hole of Calcutta. Okay, seeing so many people there, वहाँ पे बहुत से लोगों को देख करके रंगा came out with a smile on his face. रंगा अपने चेहरे पर स्माइल लेके बाहर आया, मुस्कुरा के बाहर आया। लोगों को देख के भाई भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है मेरे घर के बाहर, चलो देखते हैं, let's see who's there outside. Had we all gone inside, had we all gone inside, क्या हम सभी लोग अंदर गए थे? The place would have turned into what people call the black hole of Calcutta, कि वो जगह जो है इस तरह से बदल गई थी जिस तरह से लोग जो हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, मतलब ये मान लो कि कलकत्ता का ब्लैक होल हो। ओके, आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू एक स्थान जिस प्रकार से बदल गया, पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, इस तरह से लोग जो कहते हैं कि ब्लैक होल है कलकत्ता का, ब्लैक होल है। ब्लैक होल वैसे यूनिवर्स में मिलता है बेसिकली, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ओके, स्पेस। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता को इस तरह से ब्लैक होल बोलते हैं, इस तरह से यहाँ पे ब्लैक होल हो गया हो, मतलब ब्लैक होल हो, यूनिवर्स के सारे जो एलिमेंट्स है, सारी बॉडीज़ हैं, सब उस ब्लैक होल में जा रही है बिकॉज ऑफ इस फोर्स। तो ऐसा कुछ हुआ है रंगा की दहलीज पर कि सारे लोग उस ब्लैक होल के पास आ रहे हैं। तो ये तो बन गया रंगा की दहलीज, रंगा घर क्या बन गया, आज कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया। सारे जो भी एलिमेंट्स हैं in the form of people are just rushing towards the Delhis or do steps of Rangas there. Okay, thank God it did not, कि भगवान का शुक्रिया ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. Everyone was surprised to see. हर कोई वहाँ पर देख कर जो है बड़ा आश्चर्यचकित था। ओके, हर कोई वहाँ पर देख करके आश्चर्यचकित था। क्या देख करके? द रंगा वाज द सेम, कि रंगा वैसा का वैसा ही था, एज ही हैड बीन 6 months ago, जैसा कि वह 6 महीने पहले था, जैसा कि वह 6 महीने पहले था, कि जैसा कि वह 6 महीने पहले था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही था रंगा। सभी को आश्चर्य हुआ था, रंगा तू बदला नहीं, रंगा तू चेंज नहीं हुआ, बाहर गया था ना, तू चेंज नहीं हुआ, तू पढ़ के आया है विदेशी लैंग्वेज, तो चेंज नहीं हुआ। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद लिखा हुआ है, व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वो हमारे गांव से पहली बार गया था ना, तो उस समय से लेके अब में से कोई चेंज नहीं आया, लोगों को ऐसा लगा। एन ओल्ड लेडी वाज नियर हिम, और एक बूढ़ी महिला जो उसके पास में थी, रंगा के पास में खड़ी हुई थी। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, और एक बूढ़ी महिला जो रंगा के पास में थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपने हाथ को उसकी छाती पर ऐसे घुमाया। बूढ़ी महिला, बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग महिला का हाथ एक आशीर्वाद ही होता है, रंगा की छाती पर ऐसे हाथ लगाया। ओके, क्या देख रही है वो चेस्ट पर? एक होता है जनेऊ, जो इंडियन कल्चर में पहनते हैं, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा के हिसाब से पहनते हैं, ठीक है, जनेऊ। वो चेक कर रही है कि नहीं उसके। ओके, तो यहाँ पर इसमें कि एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को फेरा, लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा और कहा, एक बूढ़ी महिला जो उसके पास में, रंगा के पास में खड़ी थी, उसके चेस्ट पर अपने हाथ को फेरा, उसकी छाती पे हाथ को लगाया और कहा, द जनेवारा, साउथ इंडिया में जनेऊ को बोलते हैं जनेवारा, द जनेवारा, कहा कि द जनेवारा, नॉट जानवर, यहाँ पे जनेवारा है, इज स्टिल देयर, अभी भी वहीं पर है, मतलब लोगों से कह रही है, बता रही कि जनेवारा यहीं पर है, रंगा नहीं बदला है, रंगा नहीं बदला है, जनेवारा, जनेऊ अभी भी पहनता है, रंगा नहीं बदला है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कैस्ट, उसने अपनी कैस्ट को नहीं खोया है। एंड यू नो दैट वेरी वेल द थिंग विच इज सो इरेलीवेंट, जो आप प्रासंगिक, जिसको कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है, रस्टिक है, वो प्रवेल इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कैस्ट सिस्टम इंडिया में, उसे कल्चर मान बैठे यहाँ के लोग, संस्कृति बन गई यहाँ की। लेकिन फिलहाल उस लोगों ने कहा ही हैजंट लॉस्ट हिज कैस्ट, उसने अपनी कैस्ट नहीं खोई है। लोगों ने कहा कि उसने अपनी कैस्ट नहीं खोई। अपनी कैस्ट मीन्स इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैस्ट होता है, हम लोग उसे कास्ट बोलते हैं, जाति। ओके, तो कहा उसने अपनी कैस्ट नहीं खोई, उसने अपनी जाति नहीं खोई, आज भी वैसा का वैसा ही रंगा नहीं बदला है। She went away soon after that, और इसके बाद वह वहाँ से चली गई, बोल के वहाँ से चली गई। रंगा लाफ, रंगा हंसा, रंगा जोर से हंसा, रंगा हंसा। और once they realized that रंगा still had the same hands, once they realized that, और एक बार जब लोगों को इस बात का एहसास हो गया that रंगा still had the same hands, कि रंगा के अभी भी वही हाथ थे, और एक बार जब सब लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो गया कि रंगा के वही हाथ थे, वही उसके हाथ थे, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही उसके हाथ थे, लेग्स उसके वही पैर थे, आईज उसकी वही आंखें थी, एंड नोज, और वही उसकी नाक थी।
द क्राउड मेल्टेड अवे, और क्राउड जो है मेल्टेड अवे, धीरे धीरे पिघल नहीं गया, धीरे धीरे जैसे आइस मेल्ट होती है ना, उस तरह से मेल्ट हो गया, धीरे धीरे चला गया। जब लगा कि रंगा ऐसा कैसा ही है, तो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, लाइक अ लम्प्स ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, इस तरह से चाइल्ड के माउथ में, बच्चे के मुंह में लम्प्स ऑफ शुगर होती है। चीनी का क्या कहते हैं, लम्प, एक क्या बोलते हैं उसको, डली, चीनी की डली जो होती है, एक टुकड़ा शुगर का मुंह में डाला तो मेल्ट होगा ना, उस तरह से लोग मेल्ट हो गए, धीरे धीरे वहाँ से चले गए। जिस तरह से बच्चे के मुंह में चीनी की डली पिघलती है ना, उस तरह से वो लोग वहाँ चले गए। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा, मैं लगातार वहाँ पे खड़ा रहा, मैं नहीं गया। और अगर मैं चले जाता तो रंगा की शादी की जो स्टोरी थी मैं कैसे बताता आपको ना, तो ओके। सो आई कंटिन्यूज टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, उसके बाद जब हर कोई वहाँ चला गया, जब हर कोई वहाँ से चला गया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगा अप्पा, हाउ आर यू रंगा अप्पा, कि रंगा अप्पा तुम कैसे हो, कि रंगा अप्पा, हाउ आर यू रंगा अप्पा तुम कैसे हो, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ सही है तुम्हारे साथ, मतलब एवरीथिंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। इज इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, और केवल उसी समय ही रंगा ने मुझे नोटिस किया था। जब मैंने पूछा हाउ आर यू रंगा अप्पा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है क्या, तब उस समय ही जो है रंगा ने मुझे नोटिस किया था। ओके, तो लिखा हुआ इसमें वेविया, ठीक है, वेविया, या इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और ऐसा केवल और तभी ऐसा हुआ था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया था। ही केम नियर मी, मेरे पास आया, रंगा मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और बड़े सम्मान के साथ नमस्कार किया। रंगा मेरे पास आया, बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से मुझे नमस्कारा मीन्स नमस्कार किया। सेइंग, कहा, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब जब रंगा की बात आ गई, रंगा ने मुझे इस तरह से नमस्कार किया बड़े सम्मान के साथ, तो रंगा के कैरेक्टर के बारे में बता ही दूँ मैं आपको, रंगा कैसा लड़का है। ओके, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान जो है ज़रूर खींचना चाहूँगा, टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के इस चरित्र के इस एस्पेक्ट के बारे में, इस पक्ष के बारे में। अगर जब रंगा की बात आ ही गई है तो मैं ज़रूर रंगा के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's what difficult line है, सुन लो इसका मतलब क्या है। ओके, अब तक की डिफिकल्ट लाइन ये वाली लग रही है मुझे, तो आप सुन लो क्या मतलब है इसका। He knew, वह जानता था, रंगा के चरित्र की बात करें तो बता दूं मैं आपको कैसा लड़का था वो। He knew when it would be to his advantage to talk to someone, कि वह जानता था कि लोगों से बात करना कब उसके लिए लाभकारी होगा, कब उसके लिए एडवांटेजेस होगा, कि वह जानता था, he knew, वह जानता था, when it would be to his advantage to talk to someone, कि talk to someone, किसी से बात करना उसके लिए कब एडवांटेजेस होगा, वह जानता था कब उसके लिए लाभकारी होगा, किसी से बात करना कब उसके लिए लाभकारी होगा, वह जानता था। एंड राइटली असेस पीपल वर्थ, और वह लोगों के वर्थ को, लोगों के सही मूल्य का मूल्यांकन कर लेता था, मतलब वह सही लोगों को पहचान लेता था। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वह पीपल्स के वर्थ को, मतलब सही लोगों की पहचान को असेस कर लेता था, उसका मूल्यांकन कर लेता था, मतलब कौन सा आदमी सही है और उसके बारे में भी वह जानता था, उसका मूल्यांकन कर लेता था। एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, और जहाँ तक उसके नमस्कार का संबंध है, एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, और जहाँ तक उसके नमस्कार का संबंध है मेरे लिए, जो नमस्कार रंगा ने मुझसे किया था, he did not do it like any present day boy, जैसा नमस्कार रंगा ने किया था ना, आज का प्रेजेंट डे बॉय वैसा नहीं करता, आज का प्रेजेंट डे बॉय ऐसा नहीं करता। आज का प्रेजेंट डे बॉय कैसे करता है, आज करता है नमस्कारा बोल के छोड़ देता है, ज्वाइन हैंड को ज्वाइन नहीं करता है, और कुछ और जो एक्शन जो होते हैं संस्कृति के वो नहीं करता है। हम तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने लगे, हमारा तो नमस्कार भी छूट गया पीछे। क्यों छूट गया? इतना कमज़ोर था हमारा नमस्कार जो छूट गया पीछे। मैं उससे बात नहीं करूँगा आप लोगों से। हमारी संस्कृति, परंपरा, धरोहर सभी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें रेलिवेंट चीज़ें रुक जाती है, इरेलीवेंट चीज़ें अपने आप हट जाती है। जब लोग एजुकेटेड होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं,
तो कुछ चीज़ें जो रेलिवेंट होती है, जैसे बड़ों के पैर छूना रेलिवेंट है, अच्छी बात है, करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना चाहिए। कल्चर में जो चीज़ रेलिवेंट होती है, जो चीज़ सही है, जो एब्सोल्यूट है, वो सस्टेन करेगी, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। जो इरेलीवेंट होगी उसका रिवॉल्ट होगा, उसका विरोध होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रंगा के चरित्र के बारे में, रंगा के कैरेक्टर के बारे में। ओके, सो लेट्स मैंने इसलिए लाइन इसलिए कही, यहाँ पर आज के लड़के और रंगा के चरित्र के बारे में बात हुई, कंपैरिजन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि आज के जो बॉयज़ है वो गलत है, लेकिन नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रंगा में कुछ बातें अच्छी है जो नज़र यहाँ पर आ रही है। एज फॉर इज नमस्कारा जो भी एग्जाम्पल है, आज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आप बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कल्चर नहीं है, मैनर्स नहीं बात करने के, लेकिन यहाँ पे स्टोरी जो है वो ब्रिटिश रूल के अर्ली डेट की है। ओके स्टूडेंट्स, एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, जहाँ तक उसके नमस्कार की बात है मेरे लिए, he did not do it like any present day boy, उसने वो नमस्कार जो आज के लड़के की तरह नहीं किया था, जिस तरह से आज का बॉय करता, आज का लड़का करता है, ऐसा नमस्कार नहीं किया था। विथ हिज हैंड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सर को ऊपर करके सन की तरफ, ऐसा नहीं कहा नमस्कार रंगाप्पा, ऐसा नहीं बोला। अपने सूरज की तरफ अपने सर को ऊपर करके नहीं बोला। ओके, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और बिना जॉइंट्स के बिना जुड़ाव के जो है एक पोल की तरह, एक खंभे की तरह खड़े होकर नहीं बोला। जर्किंग हिज बॉडी, और अपने शरीर को झटका दे के नहीं बोला। एज इफ इट वॉज ईदर अ वैन, की मानो कोई छड़ हो, और अ वॉकिंग स्टिंग, या चलने की डंडी हो, छड़ी या फिर छड़ी हो, या फिर लकड़ी हो, या फिर कोई सहारा लेने वाली लकड़ी हो, इस तरह से नहीं बोला उसने, किसी झटके की तरह ऐसे घमंड के साथ सर ऊपर करके नहीं बोला उसने। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना अब बोला कैसे, उसने बोला कैसे, उसने नमस्कार कैसे कहा? नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, कि ना केवल उसने अपने हाथों को फोल्ड किया, अपने हाथों को जोड़ा, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह अपने पैरों वह मेरे पैरों को छूने के लिए नीचे झुका। मैंने कहा था ना कि बड़ों के पैर छूना अच्छी बात है, रेलिवेंट रहेगा, कभी हटेगा नहीं, इंडियन कल्चर से अच्छी चीज़ है। सो ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे पैरों को छूने के लिए बेंट हुआ, झुका। ओके, मे यू गेट मैरिड सून, और मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बहुत जल्दी शादी हो जाए। मे यू गेट मैरिड सून। आई सेड, मैंने कहा ब्लेसिंग, मुझसे जब आशीर्वाद देते हुए, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लैफ्ट, और आफ्टर एक्सचेंजिंग फ्यू प्लेजेंट्री, मैंने आशीर्वाद उसे दिया, मे यू गेट मैरिड सून, कि तुम्हारा बहुत जल्दी शादी हो जाए। मैंने कहा तुम्हारी बहुत जल्दी शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग, मैंने कहा उसे आशीर्वाद देते हुए, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लैफ्ट, आफ्टर एक्सचेंजिंग फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लैफ्ट। ओके, और कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने के बाद, कुछ प्लेजेंट्री का मतलब कुछ हंसी मजाक वाली बातें, खुश मिजाज वाली बातें, अच्छी बातें, ओके, जिससे हंसी आ जाए, कुछ अच्छी बातें आपस में करने के बाद, प्लेजेंट्री टॉक करने के बाद, एक्सचेंज करने के बाद, आई लेफ्ट में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वील हैव द नेक्स्ट वन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।